एक गांव था जहां सब लोग खुशी से और मिलजुल कर रहते थे। वे सब एक दूसरे को किसी भाई से कम नहीं समझते थे। वे लोग आपसी भाईचारे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और उसी समय जंगल से बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। जहाँ पे लल्लू जाता है और देखता है कि वहाँ एक भयानक ज़ॉम्बी होता है। ये कौन है और यह मेरे से डर क्यों नहीं रहा? क्या ये ज़ॉम्बी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। ज़ॉम्बी को देख के लल्लू बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन जाके लालू अपने दादा से बोलता है कि दादा, मुझे कल रात को एक ज़ॉम्बी दिखा। मैं तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ। दादा, क्या वो वही तो नहीं है जिसे मैंने उस रात को देखा था? बेटा, मुझे सोचने दो, क्या वो वही तो नहीं? बेटा, मुझे याद आ गया, मैंने उसे अपनी स्कूल में भी देखा था। अब हमें उसके बारे में गांव वालों को बताना पड़ेगा। बेटा, तुम परेशान मत होना, सब ठीक ही होगा बेटा। और दूसरी ओर उसे एक डॉक्टर कंट्रोल कर रहा था। वो ये सब करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, अपनी काबिलियत पर बहुत ही खुश हो रहा था। और दूसरी ओर लल्लू अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि यह घर में क्या हो गया और आग कैसे लगी। वो ये सब अपनी नौकरानी से पूछता है कि यह क्या हुआ। तब नौकरानी, घर में एक ज़ॉम्बी आया था और उसे देख के आपकी बहन बेहोश हो गई और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तब लल्लू भागता भागता हॉस्पिटल पहुंचता है और भाई, तुम यहाँ क्यों आए? भाई, घर पे कौन है? घर की चिंता मत करो और ये बताओ कि तुम किसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भाई। अगले दिन लल्लू एक आदमी को देखता है जिसे उसने कभी तो देखा था। वह किसी से बात करता हुआ बोलता है, हाँ, मैं अभी गांव वालों को परेशान करने में व्यस्त हूँ और अब मैं बहुत सारे नए ज़ॉम्बी बना रहा हूँ, जिससे मैं गांव वालों को और भी ज्यादा परेशान करने वाला हूँ। लल्लू ये सब बातें जाके अपने दादा से कहता है कि दादा, मैंने एक आदमी को देखा था जो किसी से बोल रहा था कि वह अभी ज़ॉम्बी बनाने में व्यस्त है। वह शूट बूट में था। वह व्यक्ति एलिजा हो सकता है। मेरा स्टूडेंट, में जाके उससे पूछूंगा। ठीक है। सुनो एलिजा, क्या तुमने ही वो ज़ॉम्बी बनाया था? और नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं या तुमने ही उन सब लोगों को डराया था? बोलो है। हाँ, ये सब मैंने ही किया है। बेटा, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम तो बहुत ही भले आदमी हो। क्यों किया? क्योंकि उसने मेरे साथ, सर, मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त ने मेरे घर में चोरी की और मेरा सारा पैसा हड़प लिया सर। ठीक है, मैं तो जल्दी चलो सर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो जल्द ही गांव छोड़ के भाग जाएगा। चलो जल्द। फिर पुलिस वाले बेगुनाह एलिजा को उठा के ले आते हैं और जेल में बैठा बैठा अपना बदला लेने की रणनीति बनाता है। इसलिए मैंने उससे बदला लिया है। देखो बेटा, तुम दोनों पहले बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसने बहुत गलत किया है, लेकिन तुम भी उसकी तरह बन जाओगे तो कैसे काम चलेगा? बेटा, हाँ सर, आप बहुत ही सही बोल रहे हो। मैंने गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो सर। माफी मुझसे नहीं, उस लल्लू से जाके मांगो। ठीक है सर। मैं, अरे तुम, हाँ भाई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, माफ किया तुम्हें भाई भी। लल्लू को बेवकूफ बनके एलिजा अपने जादुई गैजेट से मारने की कोशिश करता है और तड़पता है। अगर आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पे 1 लाख व्यू करवा दो भाई लोगों। अगला इससे भी बढ़िया आएगा। और है एनिमेशन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। वीडियो